हाँ, Yes, sir. CuSO4. we will discuss all, don't worry, you know. So the first one is H2SO4. H2SO4 में दो हाइड्रोजन एटम्स हैं। देखो कहीं पे कोई भी डाउट आए तुमसे पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है, इट कम्स आउट एज 98। सेकेंड वन इज CO2, बहुत ही सिंपल, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16 इंटू 2, इट इज 44। थर्ड इज HNO3, so hydrogen 1, nitrogen 14 plus 3 times 16, it is 16। हाँ हाँ बोलो। सर CO2 का 54 नहीं होगा? कैलकुलेट करके देखो ना, कैलकुलेशन ही तो है, देखो कैलकुलेट करके। सर इसका यूनिट हम ग्राम लिखेंगे ना? सी यूनिट ग्राम जो है लिख सकते हैं, बट यहाँ पे एज सच कुछ मेंशन नहीं है कि 1 मूल है या नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो यूनिट लेस ही तरीके से लिखना है ना, यूनिट नहीं ओके। लिखना। Fe का मास कितना होता है? 56। 56। सल्फर का 32 प्लस 4 इंटू 16 कितना आता है? 16 4 64, 32 96, 96 102 152। यस सर। यस सर। Al2SO4 का होल थ्राइस। यहाँ पे एल्यूमिनियम, इसका माइक कौन है? माइक बंद कर दो। इसका माइक ऑन कर दो। सो 2 इंटू 27, एल्यूमिनियम का मास कितना है? 27। सल्फर का मास कितना है? 32। ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। और ये टोटल कितना है? 3। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? यस यस सर। सर। इट्स सिंपल मैथमेटिक्स। यस सर। तो ये हो गया 54 प्लस 16 4 is 96 into 3, 96 into 3 is 288, 288 plus 54 292 344 आता है क्या? 342। 342 आता है। 342। नेक्स्ट इज AgNO3, तो Ag is 108, नाइट्रोजन इज 14, दिस इज 16 into 3, कितना आता है? 170। 170। 170। ठीक। नेक्स्ट इज KBr, 39 प्लस Br का 80 होता है ना, ये हो गया 9119। यस सर। यस Yes, सर। sir. अच्छा CuSO4.5H2O जो है ना, तो उसका देखते हैं। तो यहाँ पे H2O जो है ना 5 टाइम्स है, तो कॉपर का हो गया 63.5, सल्फर का हो गया 32, ऑक्सीजन का हो गया 4 इंटू 16, प्लस वाटर का मास कितना होता है? 18। 18। 18। तो ये हो गया 5 इंटू 18। वाटर का मास तो याद रखना ही याद, ठीक है? तो ये आता है कितना सर? आता है? हाँ हाँ बोलो। सर वो CuSO4 और 5H2 मल्टीप्लिकेशन है तो भी हम वहाँ ऐड करेंगे ना उसे? मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वो इसके साथ ही है फॉर्मूला में। यस। बोलो और किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है।
कितना आ रहा है देखो, कैलकुलेट करो। 249.5. 249.5. 249.5। किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। No, sir. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक डेफिनेशन है मोलर मास करके। नाम से क्या समझ में आ रहा है? मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल, राइट? मास ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल। सो बेसिकली तुम्हारा ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसी के पार्ट्स हैं, क्योंकि GAM ग्राम एटॉमिक मास भी क्या है, 1 मोल को बताता है, 1 मोल का मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी क्या बताता है, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास बताता है, राइट? क्लियर है सभी को मोलर मास के बारे में? Sir, Yes, explain करो. Yes. Repeat one more time, please. So molar mass is nothing but mass of 1 mole of particle. That particle could be an atom, that particle could be a molecule. ठीक है, that's why it has two parts. Gram atomic mass is concerned about atoms, gram molecular mass is concerned about molecule. Got it? Yes, sir. Sir, molar mass and molecular mass are same. No, molar mass, molar is nothing but mole. So molar is derived from mole basically. So molar mass is a representative of any particle, but molecular mass is a representative of a molecule. Okay. Next है relative atomic mass. This is called RAM. Now this term is a modern term we use in chemistry. Now इसका क्या मतलब होता है? नाम में रिलेटिव आ रहा है, इसका मतलब हम रिलेटिव लेंगे, मतलब इसमें मैं डेफिनेशन लिख देता हूं. It is a number which tells us how many times an atom of an element is heavier than 1/12 of mass of carbon 12 atom. तो यहां पे क्या कर रहे हैं, जैसे वेविंग बैलेंस में हम क्या करते थे कि कार्बन 12 के 1/12 पार्ट जो कि AMU है, एक तरफ हम क्या रखते थे, AMUs रखते थे, और दूसरी तरफ हम दूसरा एटम रखते थे. तो वहां पे बोलते थे कि ये 16 EMU, जैसे ऑक्सीजन का मास कितना आ गया, 16 EMU, इस तरीके से बताते थे. अभी यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये कंपेयर कर रहे हैं कि वो 1 EMU के कंपैरिजन में कितना हैवी है. नाउ इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया.
mass of an atom (1/12) of mass of an atom, sorry, mass of carbon-12. ठीक है, मान लो मास ऑफ एन एटम जो है वो AAMU है, रैंडम बोल रहा हूँ, AAMU, और नीचे वाला क्या है, AMU है, AMU से MU कैंसिल। कहने का क्या मतलब है कि मॉडर्न वे में एटॉमिक मास को कोई यूनिट नहीं दिया है, उसे बोला है कि वो बस ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर एटम का मास इज हाउ मच हेवियर देन AMU। इसीलिए जो मैंने लिस्ट लिखा है यहाँ पे एटॉमिक मासेस की, तुम कोई भी टेक्स्ट बुक में देख लेना, एटॉमिक मासेस लिखे हुए होंगे बट उनका यूनिट मेंशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो यूनिटलेस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। दैट्स हाउ मॉडर्न केमिस्ट्री एक्सेप्टेड दिस रिलेटिव एटॉमिक मास। बोलो समझ में आया कि नहीं है? सर कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? कुछ नहीं है, RAM का मतलब ये है कि वो AMU से कितना हैवी है। जैसे मान लो मेरे पास आई बॉट पोटैटोज 5 kg, बट मैं क्या बोल रहा हूं कि वो 1 kg से कितना हैवी है। तो कितना हैवी है 1 kg से, बताओ? 5 times heavier. 5 टाइम्स। तो बस यहाँ पे कोई भी एटम का मास 1 AMU से कितना हैवी है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट, जहाँ पे जो एटम है उसका मास कितना है, A है, तो वो A टाइम्स हैवी है। तो बेसिकली किसी भी एटम का मास, बस उसमें कोई यूनिट मत लगाओ, वो तुम्हारा रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। चलो भाई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम N लिखते हैं, इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, जिसको हम MM लिखते हैं, सॉरी M लिखते हैं, कैपिटल M से लिखते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका डेरिवेशन करेंगे हम। ये कैसे आया, तो अभी इसका डेरिवेशन करते हैं। तो मैं क्या बोलता हूं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, चलो पार्टिकल, सब्सटेंस वुड बी लिटिल इनअप्रोप्रिएट, बट ठीक है, पार्टिकल क्या होता है, मोलर मास होता है। बोलो, अभी पढ़ा है हमने। Yes, sir. Yes, sir. मैं क्या लिख रहा हूँ, मास ऑफ 2 मोल ऑफ पार्टिकल, कितना हो जाएगा बताओ ये, 2 इंटू एम। Molar mass. मैं क्या लिख रहा हूँ, मास ऑफ 3 मोल ऑफ पार्टिकल, 3 इंटू एम। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना। सर, हाँ हाँ बोलो। सर मीन्स हम कोई भी पार्टिकल ले रहे तो उसके लिए मोलर मास लेंगे हम। 1 मोल के लिए मोलर मास लेंगे, हाँ। यस। देखो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 है। ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो?
Yes. Yes, sir. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वी आर कैलकुलेटिंग मास। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मास इज इक्वल टू, ये क्या है, ये क्या है, ये है नंबर ऑफ मोल। क्या है, नंबर ऑफ मोल। ध्यान से देखो, इनटू एम। ये तुम्हारा फॉर्मूला आता है इस तरीके से। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. अब तुम्हारा फॉर्मूला आ गया, देखो यहाँ से क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, द सेम एज अबव। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? Yes, Yes, sir. किसी को कोई डाउट तो? Yes. सी यू हैव टू मेक नोट्स बहुत अच्छे से। केमिस्ट्री जो है ना, केमिस्ट्री में तुम नोट्स अच्छे से बनाओगे ना तो इंटरेस्टिंग लगेगा। सी ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, मतलब 100% लोगों पे अप्लाई नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ पीपल पे अप्लाई होता है। इफ यू मेक गुड नोट्स, है ना, तो क्या होता है जब तुम पढ़ाई करते हो, जब तुम रिवाइज करते हो, अभी तो तुम्हें क्या है सब चीजें अच्छी लगेंगी, बट आफ्टर लाइक 3-4 चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स, 6 चैप्टर्स तुम रिवाइज करोगे ना, तो इफ यू आर नॉट मेकिंग गुड नोट्स तो तुम्हें वो अच्छा नहीं लगा रहा यार, ये तो वो अब एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। ठीक है, तो जैसे ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, हाईलाइट करना क्यों इंपॉर्टेंट समझ रहा हूँ कि मैं हाईलाइट करूंगा तो तुम लोग भी हाईलाइट करोगे। ठीक है, तो हाईलाइट कर लो या फिर वहां पे स्टार मार्क कर लो अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। तो मैं हमेशा नोट्स जो है ना, देखो यहाँ पे भी वैसे बनाता हूँ, और जो मैंने जेई की तैयारी की थी आईआईटी की, वहां पे भी मैं नोट्स बहुत अच्छे से बनाता था। चलो ठीक है, तो हमको ये फॉर्मूला मिल गया, तो अभी इस पे हम क्वेश्चंस करें। yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ध्यान रखना कि ये जो लिस्ट है ना, इस लिस्ट को कहीं लिख लेना है, एटॉमिक मासेस को, और अपने वॉल पे स्टिक कर लेना। क्यों? क्योंकि इसकी जो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में। तो इसे याद करने की, मतलब याद कर लो तो अच्छी बात है, बट नहीं भी याद करो तो अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि इतनी बार यूज होगा ये। तो इसको कट करके और अपने वॉल पे पेस्ट कर लो एक तरीके से। और फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैलकुलेट number of moles of 22.5 ग्राम C6H12O6। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, मास ऑफ 2.5 moles of H3PO4। थर्ड क्वेश्चन है, मास ऑफ, नहीं थर्ड क्वेश्चन अभी मतलब पहले दो क्वेश्चन करें। देखो अपने आंसर्स जो है वो चैट बॉक्स में देना ना, सब लोग अपने आंसर्स चैट बॉक्स में देना। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ ना सभी को।
अभी तक 3 लोगों का ही रिप्लाई आया है, बाकी लोग क्या कर रहे हो? हाँ हाँ बोलो। सॉल्व करें हम लोग या तुमको और टाइम चाहिए? So you can start. चलो सॉल्व करते हैं। अभी भी वैसे काफी सारे लोगों का आंसर नहीं आया, बट सब लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बहुत कम लोगों का ये रिस्पॉन्स आया अभी तक, 8-10 लोगों का ही आया है, बाकी लोग पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, चलो हम देखते हैं। सो वन में क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। सो वी नो दैट फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, whereas mass is 22.5. we have to calculate molar mass. कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 12 इंटू 1, ऑक्सीजन का 6 इंटू 16, ये आता है 180। तो यहाँ पे आ गया 180, ये आता है 0.125। कितने लोगों का सही है बताओ? फर्स्ट क्वेश्चन कितने लोगों का सही Sir, है? I've got correct. हैंड रेज करो सब लोग जिनका सही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना? इजी भी था, फॉर्मूला बेस्ड ये, तो ये तो सबका सही होना चाहिए। सेकंड में क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट मास। तो मास का फॉर्मूला क्या है, मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स कितना है 2.5, H3PO4 का हम लोग मास निकाल लेते हैं, 3 इंटू 1, फॉस्फोरस का कितना होता है 31, और ऑक्सीजन के कितना होता है 4 इंटू 16, कितना आता है ये 98. 98. 98 इंटू 98, कितना हो गया टोटल ये 245. 245. 245. 245। 245. सभी को समझ में आया कि नहीं आया बताओ? किसी को कोई डाउट? यस सर। Yes, sir. किसी को कोई भी डाउट हो इन दो क्वेश्चन में तो बोलो। नो सर। No, sir. ठीक है, ठीक है, तो हम एक और फॉर्मूला देखते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। कितना होता है, एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं?
6.0 6.02 into 10 raised to 23. 6.02 Na हम Na यूज करेंगे क्योंकि वो इजी है बोलने में, ठीक है। Yes, sir. मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 2 मोल कितना हो जाएगा 2 into n। 2 2 into into n n. 2 into n अब मैं लिख रहा हूं 3 मोल 3 into n। 3 into n है। अब ये देख रहे हो दिस 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 दिस, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मूल, राइट। तो हम फॉर्मूला किसके लिए निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, मोल इनटू number of moles into n का हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया ये पार्ट, yes sir और फॉर्मूला आ गया सर, हमारे। हाँ हाँ सर एक yes समझा सर हम लास्ट फॉर्मूला में सर नंबर एक ऑफ बार मोल्स समझा फाइंड कर देना रहे थे, तो फिर एक इसमें जन हम बोलो, क्या फाइंड कर एक रहे जन हैं? बोलो, एक जन बोलो, एक जन बोलो, हाँ बोलो बोलो क्या बोल रहे हो। सर हम जो लास्ट फॉर्मूला में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या अलग फाइंड कर रहे हैं? कुछ अलग फाइंड नहीं कर रहे, बट यहाँ पे फॉर्मूला डिफरेंट है ना, यस यहाँ सर। पे मास वोंट बी गिवन टू यू, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी गिवन टू यू एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। यस सर। और किसी को कोई डाउट? सर हाँ हाँ बोलो। सर हम ऊपर वाली फॉर्मूला में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर रहे थे और इस फॉर्मूला में नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर रहे हैं ना। देखो फॉर्मूला जो है वो दोनों मोल के ही है, बट अलग अलग कंडीशन पे है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन टू यू, वहां पे मास इज गिवन टू यू, और यू कैन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला है द सेम थिंग, नो यू हैव, देयर आर जस्ट टू फॉर्मूलाज एक तरीके से एट डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन। सर अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह पे एटम्स हो तो नंबर ऑफ एटम्स, तो ये फॉर्मूला सेम रहता ना। हाँ देखो पार्टिकल्स कुड बी एटम्स, पार्टिकल्स कुड बी मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स कुड बी आयंस, एनीथिंग, है ना। चलो हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं तब और अच्छे से क्लियर हो। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल एंड मास, दोनों निकालना, ऑफ 3 into 10 raised to power 25 molecules of water। देखो तुम्हें Na का जो वैल्यू है वो 6 into 10 raised to power 23 यूज करना, 0.023 को भूल जाओ, ठीक है। करो इस क्वेश्चन को, और इसका जो आंसर है वो चैट बॉक्स में लिखना है सभी को।
करें हम सॉल्व? चलो करते हैं। यस सर। हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं नंबर ऑफ मोल का। ऊपर लिखा हुआ है मोल, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लिखते हैं n अपॉन n, n अपॉन n। n कितना है? 3 इंटू 10⁻25 अपॉन ये कितना है? इतना। तो ये कितना आ गया? 50 मोल्स। ठीक है। मास का फॉर्मूला सर क्या है? हाँ हाँ बोलो। सर वो हम 10⁻23 को ऊपर ले जाएंगे। हाँ वो एक बार कैलकुलेशन आप दिखाओ ना। कैलकुलेशन नहीं आती क्या? वन बाई टू इंटू 10⁻², कितना हो गया ये? यस सर, यही आया, यही है। बस। मास क्या हो गया? n इंटू m। यही वाला फॉर्मूला था ना मास का, तो मास इज इक्वल टू n इंटू m हो गया। n तो हमारे पास कितना आ गया? 50 आ गया। मोलिकुलर मास वाटर का कितना होता है? 18 होता है। कितना हो गया? 900 ग्राम। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर हाँ बोलो। 18 क्या है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मोलर मास ऑफ वाटर है यार, ऊपर बताया था ना। ओके। निकालो ना वाटर का मास। H2O ही है। 2 + 16 18 हो गया। यहाँ पे निकाला था ना H2O का। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 44 kg CO2। सर हाँ बोलिए। सर ये केजी को हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है कि केजी में ही फाइंड करें आंसर? केजी में नहीं, ग्राम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि वहां पे मोल्स में जहां पे भी मास यूज हो रहा है वहां पे ग्राम में पुट करना है। यस। क्योंकि मोलर मास तुम्हारा किस में होता है? ग्राम में होता है, इसलिए। ग्राम में होता है, ओके सर।
हो गया, हम सॉल्व करें? यस सर। यस सर। तो पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, राइट? नंबर ऑफ मोल्स कितना Yes. होगा? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना है? 44 into 1000 ग्राम, राइट? और मोलर Yes, मास sir. कितना है? 44। 44. तो ये कितना आ गया? 1000 मोल्स आ गए हमारे 1000. पास। बस अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने हैं, तो वो क्या होता है? n into Na होता है। n कितना है? 1000। Na कितना है? 6 into 10⁻23। तो हमारे पास कितना आ गया? 26 मॉलिक्यूल्स। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर आया। किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। No, sir. नो सर। ठीक है, चलो हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। सो लेट्स से वी हैव दिस मॉलिक्यूल, इसको क्या बोलते हैं? किसका फॉर्मूला है ये? Glucose. ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अच्छा, ये फॉर्मूला, ये जो मॉलिक्यूल है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? कि इन ये हमारा मॉलिक्यूल, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स, इट सेज कि एक मॉलिक्यूल में मेरे पास 6 कार्बन एटम्स हैं, राइट? 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 6 ऑक्सीजन एटम्स। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? प्रिटी सिंपल, प्रिटी ऑब्वियस, बट फिर भी ये वाली बात समझ में आई कि नहीं है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग कि ये मेरा 1 मॉलिक्यूल था। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 2 मोल C6H12O6 है। इसका मतलब क्या है? मेरे पास 2 into Na C6H12O6 है। बोले ये वाली बात समझ में आई कि नहीं है? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। सर एक बार रिपीट करो। 2 मोल का मतलब क्या है? मोल का मतलब मुझे बताओ क्या होता है? Na। मोल का मतलब क्या है? Na। नंबर 2 ऑफ मोल का मतलब क्या हो गया? 2Na। बस नंबर ऑफ पार्टिकल। वही तो लिखा हुआ है, 2 मोल ग्लूकोज मतलब 2 into Na ग्लूकोज मॉलिक्यूल, राइट? बोलो Yes, बात sir. समझ में आई कि नहीं आई? किसी को डाउट हो तो बोलो। ठीक है, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? अब मुझे बताओ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे? बोलो कितने होंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स? 6. नहीं, पूरे टोटल में कितने होंगे? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। 12 into Na. भाई 6 तो एक मॉलिक्यूल में थे ना। अभी मॉलिक्यूल कितने हो गए? 2 into Na हो गए। तो 2 into Na into 6 isn't it 12 Na हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, तो वो कितने हो गए? 2 into Na into 12, 24 Na। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे बताओ? 12. 2 into Na into 6,
12n। अब ध्यान से देखो, ठीक है, हमने क्या किया है, उसके नंबर ऑफ एटम से बस मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई किया। भाई एक मॉलिक्यूल में 6 हैं तो 2 मॉलिक्यूल में 12 होंगे, 3 मॉलिक्यूल में 18 होंगे। इसी तरीके से 2Na मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाई कर देंगे। मैथ्स ही तो है, यहाँ पे कहीं कोई केमिस्ट्री का यूज थोड़ी ना हुआ है, यहाँ पे बस मैथमेटिक्स यूज हुई है। और तुम तो मैथ्स स्टूडेंट हो, बोलो सबको क्लियर है कि नहीं है? यस सर। यस सर। तो एक क्वेश्चन दूं, करोगे? बोलो। यस सर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। तो मैं लिख रहा हूं, you have 10 raised to power 25 molecules of Al2। थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन दे रहा हूं ना, आराम से करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तुमको दिया हुआ, कैलकुलेट, पहले क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स, फिर कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, फिर कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, फिर कैलकुलेट करना है मास। कर लोगे? बोलो। यस सर। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड, यही डिटर्मिनेशन चाहिए। अब सब लोग ट्राई करो, मैं 5 मिनट्स दे रहा हूं तुमको, है ना।
वेरी गुड अंजलि, नंबर ऑफ मूल्स आ गए। बाकी लोग भी करो फटाफट। किसी से चारों क्वेश्चन हो जाए तो हैंड रेज कर देना है ना। अच्छा 3 लोगों से हो भी गए, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोग भी करो। चलो हम सॉल्व करते हैं। काफी सारे लोगों के आंसर्स आ गए हैं। तो पहला पार्ट है नंबर ऑफ मोल्स का, तो दैट विल बी n अपॉन Na, 10 raised to power 25 upon 6 into 10 raised to power 23. So it will be 10 by 6 into 10, तो ये हो जाएगा 16.67।
बोलो यहाँ इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर. Sir, दूसरा? हाँ बोलो. sir, in this question, like the first part, does decimal places matter? Like Yes, how it matters. how Two many decimal decimal? places matters. Okay. सेकंड में क्या है? नंबर ऑफ एल एटम्स निकालने के लिए वी हैव टू कैलकुलेट, सॉरी कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, नंबर ऑफ एल एटम्स. तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एल के एटम्स कितने हैं, 2, कितने हो गए, 2 इंटू 10⁻25. बोलो समझ में आया कि नहीं आया? Sir, can you repeat? So basically we have to calculate number of Al atoms. In one molecule, Al atoms are 2 and there are 10⁻25 molecules. So it will be 2 into 10⁻25. But sir, we will not multiply Na in this. Why would we multiply Na here? Already been given molecules. We don't have to do anything. See in above example we did the same thing. यहाँ पे मोल दिया है ना, यहाँ पे मॉलिक्यूल आ गए, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल निकालने पड़े क्योंकि मोल दिया था. यहाँ पे ऑलरेडी मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तुम मॉलिक्यूल से ही तो नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे. Yes, sir. गॉट इट? Yes, sir. थर्ड में क्या है, नंबर ऑफ ओ एटम्स. तो ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल में कितने हैं बताओ? 12. 12. बस आ गए, कितना सिंपल है देखो. बोलो यहां तक किसी को कोई भी डाउट है क्या? Sir, हाँ बोलो. इसमें मोल्स मतलब यूनिटरी मेथड से अगर हम ट्राई करें तो इसमें मोल्स नहीं मल्टीप्लाई होंगे. लाइक 1 मोल में लाइक फॉर एल्यूमिनियम 1 मोल हैज like for oxygen 1 mole has 12 oxygen atoms, so 16.67 mole has like these many atoms, so moles तो multiply होंगे ना. तो मॉलिक्यूल्स यार तुमने पहले इसको समझो क्या है ये. हम मॉलिक्यूल से एटम निकालते हैं ना, मोल क्या है, मोल एक फैक्टर है बस. यहां पे हमने मोल से निकाला, मोल से पहले मॉलिक्यूल निकाला, मोल के बाद मॉलिक्यूल निकाला, मॉलिक्यूल के बाद एटम्स निकाला. यहां पे मॉलिक्यूल ऑलरेडी दिया हुआ है. एंड चलो तुम मोल से भी कर लो, मोल से भी करके देख लो, इंटू Na इंटू 2, इट विल कम सेम. सेम ही तो आएगा ये. Yes sir. किसी को नंबर ऑफ मोल से निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स के बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर नंबर ऑफ एल एटम्स. तुम्हारा ये सेम आएगा. काफी सारे लोगों का 199 समथिंग आया है ना, तो वो एक ही तो बात है, 1.99 क्या होता है, 2 के बराबर होता है. Yes sir. मास हमारा क्या होता है, m. फॉर्मूला क्या होता है बताओ मास का, नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में, n इंटू m. नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास. नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 16.67. और मेरे को मास बताओ कितना आता है इसका, हमने निकाला था ना, 342. 342. 342. किसी ने मल्टीप्लाई किया क्या इसको? यस सर. कितना आता है? $5701.14.
ग्राम। हम इसको लिख सकते हैं 5.7 kg। बोलो अभी भी किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो। नो सर, नो डाउट। बाकी किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नो डाउट सर। नो सर। तो आज देखो क्या करना है, वापस से आज नोट्स रिवाइज करने हैं जो आज पढ़ाया, जो कैलकुलेशंस की। मान लो हो सकता है तुम्हें किसी पार्ट में डाउट आया हो, तुम्हें हो सकता है कोई पार्ट कम समझ में आया हो, तो देखना एक बार इसको, अपने से करना। सिर्फ तुम्हें एक आदत डालनी पड़ेगी इंडिपेंडेंसी की। कहने का मतलब है कोई डाउट है, लेट्स से तुम्हारा कोई डाउट रह गया, तुम पूछ नहीं पाए, तो खुद से ट्राई करना है समझने का। फिर भी नहीं आए तब टीचर के पास आना है ना। मैंने बताया था ना एफर्ट्स का, एफर्ट्स लगाना है खुद से। तो जितना खुद से एफर्ट लगाओगे उतना तुम सीखोगे। अच्छा यहाँ पे ये जो भी कैलकुलेशंस हैं वो एक बार फिर से कर लेना। कोई इजी लगे तो मत करना, कोई लगे कि एक बार करके देख लेते हैं, फिर से करके देख लेना क्वेश्चंस वगैरह, है ना। एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना सब लोग। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए। तुम्हें दिया हुआ है ये, ठीक है। 1.8 इंटू 10⁵ ग्राम वाटर दिया हुआ। तुम्हें क्या निकालना है, कैलकुलेट। पहला है नंबर ऑफ मोल्स, दूसरा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तीसरा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स, फोर्थ है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। कर लोगे बोलो। यस सर। यस। एक और क्वेश्चन दे दूं। यस सर। कैलकुलेट moles of 25 AMU of Cl atom। कर लोगे बोलो। यस यस सर। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस होमवर्क के लिए हैं। बाकी टाइम नोट्स रिवाइज करना। अभी क्या स्टार्टिंग में थोड़ा होमवर्क कम मिल रहा है, तो रिवीजन पे थोड़ा और ध्यान दो तुम लोग, ठीक है। और किसी को कोई डाउट हो, मान लो आज कोई पार्ट समझ में नहीं आया, एक बात ध्यान रखना,